हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहा होगा। हालांकि मार्केट टोटली साइडवेज रही, बढ़िया कोई टारगेट्स आपको अचीव नहीं हुए होंगे, बट फिर भी उम्मीद करता हूँ आपने मार्केट के साथ वर्क किया होगा और ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लिया होगा और प्रॉफिट भी स्मॉल ही लिया होगा, क्योंकि मार्केट का जो आज का रुख था वो कुछ इस प्रकार से ही रहा था। अब बारी है कल आप किस प्रकार से वर्क करें, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे और मार्केट का क्या डायरेक्शन कह रहा है, मार्केट में क्या हो सकता है, उसको लेकर के बेस्ट प्रेडिक्शन आप सभी के लिए इस वीडियोज़ में लेकर के आया हूँ। वीडियोज़ को अंत तक देखना, सीखना, समझना और पॉइंट टू पॉइंट लर्निंग करेंगे। मार्केट में कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है और मार्केट कल क्या मूव देगा। सेंसेक्स एक्सपायरी है और आज मार्केट के अंदर टोटली साइडवेज रहना कल के लिए काफ़ी कुछ देख करके निशान गई है। तो आखिरकार आज अपन सीखेंगे, समझेंगे कि कल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से एंट्री एग्जीक्यूटेड करनी है। तो वीडियोज़ को शुरू करो उससे पहले एक बार मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूँगा आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर जिसे आप ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके सर्च करके भी ज्वाइन करें। नोट डाउन रखें, फेक चैनल में ना फंसे और व्यवस्थित तरीके से देख करके ज्वाइन होए। अब देखिए कल आपको गैप डाउन और गैप अप में किस प्रकार से वर्क करना है। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 50,951 पे, जिसमें 51,000 का टॉप रेजिस्टेंस रहा और इस टॉप रेजिस्टेंस ने मार्केट को ऊपर की साइड में नहीं जाने दिया। व्यू पूरे यानी सभी ट्रेडर्स का एक ही था कि मार्केट यहीं से कॉल साइड जाएगी, लेकिन लोगों को ट्रैप करके कॉल साइड में नहीं गए। जरूर एंट्री ली, उसका एसएल भी नहीं आया होगा, बट फिर भी ये जो टॉप रेजिस्टेंस रहा जिसकी वजह से काफ़ी भाई अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं कर पाए होंगे। तो चलिए अब सीखते हैं किस प्रकार से आगे वर्क करना है। कल यदि गैप डाउन ओपनिंग हो और मार्केट आपको 50,058 पे देखने को मिले, नोट डाउन रखें, ये एक प्रॉपर बाइंग जोन है 50,058 से लेकर के 50,740 का। यदि कल मार्केट गैप डाउन देखने को मिले और मार्केट इस रेंज के अंदर यदि आपको देखने को मिलती है और यदि हल्का सा सस्टेन होके डे का हाई ब्रेक करती है, आप सी साइड अपनी एंट्री बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट आपको यहीं पे एंट्री लेनी है, यानी आपको एंट्री एग्जीक्यूटेड तब करनी जब इस बाइंग जोन के अंदर, बाइंग जोन 50,800 से लेकर के 50,740 का है। जैसे इसके अंदर रेंज के अंदर ओपनिंग देने के बाद में डे का हाई ब्रेक करे तो आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट 51,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 51,200 तक का रहेगा। यहाँ पे अगेन आपको सेलर हल्का सा आपको डीप बाइंग का मौका दे सकता है। तो आपको यहाँ पे बाइंग जो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वो इस प्रकार से ढूंढनी है। लेकिन ये जो मैंने आपको बाइंग जोन बताया, यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होकर इस बाइंग जोन में आए और यहीं से यदि मार्केट रिकवरी लेना शुरू न करे, तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे उसके ऊपर देखते हैं। ये जो बाइंग जोन है, यदि मार्केट इसके अंदर ओपनिंग देने के बाद में यदि सस्टेन करके डाउन साइड आना शुरू करे तो आपकी जो फ्रेश पुट की पोजीशन है वो पोजीशन इसी सेलिंग एरिया से बनेगी 50,600 से। नोट डाउन रखें, जैसे मार्केट गैप डाउन होने के बाद में 50,600 को ब्रेक कर दे, उसके बाद आप अपने पुट की एंट्री बना सकते हैं। और आप यदि शॉर्ट टारगेट ले रहे हैं तो यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक हल्का सा सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा आपका ये नोट डाउन रखें, क्योंकि इसी के बीच में आएगा, यानी आप मोटा मोटी आप 50,500 तक आ सकते हैं यदि 100 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं तो। और इससे लॉन्ग के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको 50,380 तक का मोमेंटम देखने को मिलेगा और यहीं से मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग जोन मैं बता रहा हूँ, ये जोन यहाँ पे बाइंग का प्रेशर हेवी रहा है। तो फिर 600 के ब्रेक होने के बाद में यहाँ तक मोमेंटम देखने को मिलेगा। यदि आप 100 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं तो और लॉन्ग टारगेट के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको 50,380 तक जाना चाहिए। ये आपके पुट की एंट्री हो गई गैप डाउन के सिनेरियो में। अब यदि कल आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले तब आपको किस प्रकार से वर्क करना, क्योंकि अब आपके लिए 51,000 का जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और आपकी एंट्री 51,000 सपोर्ट के आसपास में सी साइड कैसे बनानी उसको देखना है और उसको समझना है। ठीक है, नोट डाउन रखना। जैसे ही मार्केट 51,000 के आसपास ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है और 51,050 पे एक सपोर्ट लेती है, नोट डाउन रखें, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में 51,050 पे सपोर्ट लेती है।
हल्का सा इस तरीके से सस्टेन होता है, और ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की 5 कैंडलें देख लेना या फिर 15 मिनट की 2 कैंडलें देख लेना। जैसे ही मार्केट इसी तरह का रेंज बना करके अपसाइड मूव देना शुरू करे तो आपकी फ्रेश कॉल की पोजीशन है वो 51,120 के ऊपर बनेगी। और आपका पहला आपको छोटा टारगेट रखना होगा 210 का, और सेकंड टारगेट के लिए अगर आप जा रहे तो 400 तक जा सकते हैं। 51,400 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। मार्केट के अंदर ये मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो आपके लिए ये बात हो गई गैप अप ओपनिंग होने के बाद में अपसाइड में यानी सी साइड एंट्री मानने का। लेकिन इन केस यदि मार्केट यहाँ से ट्रैप होती है, सेलर हेवी होते हैं और मार्केट को डाउन साइड में खींचना प्रारंभ कर दे, तब आपको किस प्रकार से वर्क करना है उसको देखिए। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपनिंग होने बाद में इस रेंज के अंदर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दे, और ये जो लो है इस लो को ब्रेक करे, यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा आपको ट्रैप कर सकता है फ्रेक ब्रेकआउट के रूप में, लेकिन आपकी जो फ्रेश पुट की एंट्री वो आपको एंट्री 50,860 के नीचे ही ढूंढनी है। तब तक आपको वेट करना है, स्टिल वेटिंग। जैसे ही 50,860 को ब्रेक करे पुट में आप एंट्री डाल लेना, और टारगेट यहीं से आपको 150 पॉइंट का लेना है, इससे ज़्यादा आपको टारगेट नहीं लेना है। हालांकि आपको 860 के ब्रेक होने के बाद में यदि आप पहला टारगेट आप 700 तक ले सकते हैं, और सेकंड टारगेट आपका 623 का रहेगा। अगेन यहाँ से बाइंग एरिया है तो आपको 623 पे अपनी सारी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी। आप देख सकते हैं यहाँ से बाइंग एरिया और इसके नीचे सेलिंग एरिया, तो ये प्रेशर यहाँ पे जरूर रहेगा, और यहाँ पे सेलर और बायर दोनों आपस में लड़ाई करते हुए आपको नजर आएंगे। तो आपको इस प्रकार से यदि आप वर्क करते हैं तो मार्केट के अंदर आप सफल ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आप यही ट्रेड यदि एग्जीक्यूटेड नहीं कर पाते जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो आप एक बार वीडियोस को देखें और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ग्रुप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगाएं, और आप एक प्रेडिक्शन करें, और आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके भी वॉच कर सकते हैं कि क्या इसके बाद में कैसा मूव आ रहा है। तो आपके लिए मैं बहुत बढ़िया एनालिसिस दिया है। उम्मीद है आपने वीडियो को सीखा होगा, समझा होगा, और मेरी एनालिसिस बढ़िया लगी हो तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को आगे से आगे शेयर कर देना, और ऐसे ही एवरीडे बेस्ट कॉल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यदि आप सेल्फ वर्क नहीं कर पाते तो आप वहाँ से लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं किस प्रकार से ट्रेड लिया जाता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट भी ज़रूर करना।